रही है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली नारू। सर्दियों की आमद के साथ ही पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद सुई गैस की बंदिश की नज़र हो जाता है। शहर के अहम इलाकों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। शहरियों का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाता है। बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल, बड़े बगैर नाश्ते के कामों और दफातर जाने पर मजबूर होते हैं, जबकि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाता है। हर साल सर्दियों में ये अमल दोहराया जाता है। आखिर क्यों सुई गैस की लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया जाता? आइए जानते हैं। नाजरीन, हम पहुंचे हैं अली इरफानाबाद में, जो कि शहर का पोश इलाका है। एक तरफ जुमरा रोड लगता है तो दूसरी जानिब शेखुपुरा रोड है। लेकिन सुई गैस का बहरान इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। इलाका मकीन ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। बताइए किन मसाइल का सामना है? गैस, सुबह बच्चे स्कूल जाना होता तो गैस आती नहीं है, चूल्हे गैस चलाएं ना तो कारोबार वाले कोई जा सकते हैं टाइम पर कारोबार की तरफ। घरों में भी कोई टाइम पे खाना नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं है। कोई ज़रूरत की चीज़ बनानी हो टाइम से पहले बच्चे बेचारे भूखे स्कूलों में जा भी आके भी भूखे रह रहे हैं। घर में ट्यूशन टाइम अकेडमी टाइम भूखे जा रहे, बच्चे बीमार ना हो तो क्या हो। ये बताइए कब से ये सूरत हाल? सारी सर्दियाँ ऐसे ही गुजर गई, कुछ भी नहीं सही हो रहा। सर्दियाँ पूरी ऐसी गुजर गई हैं तो खाना कहाँ से ला रहे हैं? खाना बाज़ारों से ला ला के जो घर का बजट है वो भी सारा आउट हो रहा है। कुछ भी नहीं, निज़ाम ज़िंदगी सही, पहले से इतनी महंगाई है, ऊपर से ये गैस का मसला, कुछ भी नहीं चल रहा निज़ाम ज़िंदगी सही से। निज़ाम ज़िंदगी सही से नहीं चल रहा है। आप बताइएगा गुजर बसर कैसे हो रहा है? बाहर से आटा महंगा, खाना महंगा, बाहर का कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? बस ऐसे ही है ना, फिर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन चाहिए इनको कि गैस भेजें, हमारी सही करें गैस का सिस्टम। बच्चों को बहुत मुश्किल है स्कूल जाने में, और ऑफिस जाने वालों के लिए तो ज़्यादा मुश्किल है टाइमिंग उनकी बच्चों की। तो इस वजह से गैस का सिस्टम सही होना चाहिए। अच्छा, जो सुई गैस की जानिब से सिलेंडर मुहैया किए जा रहे हैं सार्फिन को, कोई आपको सिलेंडर मिला हो? आप हमारी तरफ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना ही हमारी तरफ कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसी, ना ही पता है हमको कि सिलेंडर मुहैया किए जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा ना। कुछ भी नहीं है तो कहने का मतलब ये गुजर बसर कैसे हो रहा है आप लोगों का? पोश एरिया है यहाँ पर, मतलब कि बिजली हर सहूलत मौजूद है, तो सुई गैस हर सर्दियों में जाती है। क्या किया जाता है? हुकाम के सामने आवाज़ उठाते हैं, क्या कहते हैं? बाज़ार से ला के खा रहे हैं, नहीं तो फिर लकड़ियाँ वगैरह जो बाज़ार से ला के वो जलाते हैं। हाथ वगैरह सारे ख़राब हो जाते हैं लकड़ियाँ जलाने से, तो कोई हाल नहीं रहता है किसी का भी। बच्चे भी सारे कपड़े ख़राब, ये वो धुएं से। तो गैस आनी चाहिए, ये सिस्टम गैस आनी चाहिए। ख़वातीन जो हैं वो परेशान हैं। मेरे साथ माँ जी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइएगा, कहा जाता है जी सुबह जो है वो औकात में, हम नाश्ते को औकात में दे रहे हैं, गैस फराहम कर रहे हैं, कब बात? बहुत औखा है नाश्ता, बहुत औखा है। मंहगाई च आटा लियाने तो कोई गैस नहीं लभदा। रोटी तो भुखे बच्चे भी टुर जाते हैं, वड्डे भी टुर जाते हैं कंमां ते। बहुत भुखे होए पे, बहुत कमज़ोर है। हुकूमत सन कर दिता है, साडी किसी पासों गल नहीं सुन रहा है। मीटर की गल। अच्छा, मीटर वो कह रही हैं कि मीटर भी अक्सर घरों में नहीं लगे, ये भी मसला लगे मीटर भी नहीं लगे। जिन्होंने पैसे देने वो खा जाता है, मैं तुहानू 5 तार दिओ मैं लवा देना, मैं 10 दिओ लवा देना। वो पैसे खा के निकल जाते, सानू कोई मीटर नहीं पे लभदा। मीटर भी कोई नहीं लग रहा है। अच्छा, आपने बात की अभी मीटर की, तो मीटर भी नहीं लगा हुआ घर में? मीटर भी नहीं लगा है, उदा भी सारी महंगाई इन्नी आई है, बच्चे बेचारे भुखे तस्से चले जाते नाले। मीटर भी लवावन, साडे गैस घट हो जाते हैं, वो भी नहीं आंदा पूरा। आटा ले आवीए तो गैस नहीं, आटा लैके आवीए तो गैस नहीं। बच्चे उदा ही भुखे रहिंदे आ, हांडी रोटी नहीं आउंदी। कदी बाजारों लै आउंदे आ, कदी भुखे सौ जाते आ। क्या कहेंगे आपकी अगर आवाज़ सुन रहे हैं हुकामे वाला, क्या कहेंगे? क्या कहने, मैं गैस छड्डण हर सर्दी च क्यों बंद कर दिया? हर सर्दियां च काम, सर्दियां च तो है गैस तो लोड़ दा। असी बालन कदी मुल लियाउने आ, कदी पाथियां मुल लियाउने आ। असी की करिए, गैस एडा महंग है, वो पर रहने आ। हाँ, बिल्कुल, जो आम सारिफ है वो क्या करें। और भी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं ख़वातीन। आप बताइएगा, गुजर बसर करना मुश्किल है, सुई गैस आ नहीं रहा, गुजारा? बालन बहुत महंगा है, हर एक खाने वाली चीज़ें महंगियां ने। बाज़ारों लै जाओ, बाज़ार वाले जेह्ड़े वो भी इन्नी खाना बहुत महंगा मिलता है। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो बगैर नाश्ते के जा रहे हैं? नाश्ते बगैर ही जा रहे हैं बच्चे। काम वाले सुबह जेह्ड़े जाते हैं, काम वाले भी 8 बजे जाना होता है तो गैस नहीं होती। बिल्कुल गैस नहीं होती है। और भी खातून है मेरे साथ। आप बताइएगा,
यहाँ की रिहायशी हैं आप, हर सर्दियों में यही मामला होता है? ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੈਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। हुकूमत सच्ची भी तो होनी है ना किसी तरीके ना कि ਅਸੀਂ गैस देने हैं। अच्छा, वो कहते हैं जी हम खाने के औकात में जो है वो सुई गैस फराहम करते हैं, सुबह 9 से 12 जो है ऐसे वो टाइम बताते हैं, तो उन औकात में आती है गैस? हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ गर्म करके पियो। अच्छा, जो घंटों में है वो 5 से 10 मिनट आती है? 5-10 मिनट आती है, ना तो खाना बनता है ना चाय भी नहीं बनती उस पर, तो हल्की हल्की सी आती है। तो जो आपके जो हस्बैंड हैं, घर से जाने वाले लोग हैं, वो बगैर नाश्ते के जा रहे हैं? हाँ जी, वो बगैर नाश्ते के जा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ से ना हमें पैसे भेज देते हैं खाने के लिए, जो गैस नहीं ना भेजते वो पैसे भेजते हैं खाने के। अच्छा, पैसे भेजते हैं खाने के लिए। आपने सुना नाजरीन, जो ख़वातीन हैं, अली इरफानाबाद का ये इलाका है, सूरत हाल इंतहाई अबतर है। मुल्की जो कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है उसका पोश इलाका है, तीसरा बड़ा शहर है, और सुई गैस का हाल ये है कि चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। हर सर्दियों में जो ख़वातीन हैं वो मुतल्लिका महकमों के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज नज़र आती हैं। नाजरीन, सुई गैस की किल्लत की वजह से सिर्फ घरेलू सारिफीन जो हैं उनको ही परेशानी नहीं है, बल्कि कारोबारी तबका भी खासा मुतासिर हुआ है। घरों से निकलते हैं बगैर नाश्ते के, दफातर पहुंचते हैं, अपने कारोबारी हलकों में पहुंचते हैं, शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ कारोबारी तबका मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। बताइए किन मसाइल का सामना है, घर से नाश्ता करके निकले हैं या वैसे ही आ गए? नहीं जी, गैस तो आती नहीं, नाश्ता किस बात करना है, कहाँ से करना है। 6 साल हो गए हैं दरख्वास्त दिए हुए, 1 मीटर नहीं लगा, अभी गैस नहीं है, बिल्कुल बड़ी परेशानी है। लकड़ें इस्तेमाल करते हैं, वो भी 1200 रुपये की मन हो गया, लकड़ी वालों में अपने रेट बढ़ा दिए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से। बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये मसला भी है कि दरख्वास्तें दी हुई हैं लोगों ने, लेकिन मीटर्स भी नहीं लग रहे हैं। उनका कहना है कि मीटर लगा है खुदा खुदा करके, अब गैस जो है वो सुई गैस नहीं आ रही है। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। सर बताइएगा, सुई गैस आ रही है घरों में, नहीं आ रही है, क्या मसाइल है? ये सर्दी के बाद शुरू हुई है, गैस पहले बंद हो गई है। हर रोज़ ना एक तो काम नहीं चलन रहा, बिल्कुल काम बंद है गया। दूजा नाश्ता होटलों तो करते हैं, और जरा इंतहाई खराब नाश्ता होंदा, पेट खराब करने का बायस बनन रहा। बालन जरा है जे 1400 रुपए मन गिला बालन है जे, की करिए आवाम किधर जाए? चाहिए ना आवाम नूं भी गैस कम से कम प्रोवाइड करन जरा हैगा। हाँ जी। अच्छा, हालात आगे ही बड़े ज़्यादा ख़राब है, महंगाई ज़्यादा है, तो बाहर के खाने अफोर्ड हो जाते हैं? मजबूरी के हालत में खाना पड़ता है ना, मजबूरी की हालत में खाना पड़ता है। जहाँ पर मज़दूर की दिहाड़ी 1000 रुपये है, 800 रुपये है, महंगा आटा है, घी उसकी पहुँच से बाहर है, वो जैसे करके गुजर बसर कर रहा था। लेकिन सुई गैस की शॉर्टेज की वजह से अब बाहर के महंगे खाने खाने पड़ रहे हैं, और वो भी नाकस। एक तो खाने खाने पड़ रहे हैं, ऊपर से अपनी जो सेहत है वो भी दाव पे लगाई हुई है। और शहरी हैं सर, क्या कहेंगे, कैसे गुजर बसर हो रहा है? हर सर्दियों में यही सूरत हाल होती है, इस बार की क्या हालात है? इस बार तो सर जी हरदू लानत ही है। ठीक है जी, नाश्ता नहीं मिल रहा, रोटी नहीं पक रही, दाना अग नहीं बढ़ रही, कारोबार नहीं है, बड़े परेशान है लोग। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਆਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਿਆ, ਜੇ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਗੈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਮਾਰਨੇ ਲਈ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੂਬਰ ਚਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 10,000 ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਵੈਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। गैस आ नहीं रही है, अब ऐसे आप लोग आ रहे हैं तो कारोबारी हालात भी ऐसे कुछ नहीं है, तो कैसे अफोर्ड कैसे करें? अल्लाह की तवक्कल ही है, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि रिज़्क़ का, मौत का, इज़्ज़त का, ज़िल्लत का मैं मालिक हूँ, वो खुद ही कुछ कर रहे हैं। हमारे सामने तो कुछ नहीं नज़र आ रहा कि हम क्या करें। वो सामने हमारी दुकान है, देखो कोई आदमी है, चिड़ी भी नहीं है उधर, तो क्या करेंगे हम? कारोबारी हालात भी बिल्कुल देखो ना, सारी दुकानों वाले कैसे आए हैं, जैसे ख़त्म पे आए हैं, चालिए पे नहीं आए, ऐसे आए हैं। ये बहुत हालात टाइट है मुल्क के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तवक्कल चल रहा है, बुजुर्गों की रहमत से चल रहा है। ये इन लोगों के सिरते हो तो ये तो फना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, महकमा सुई गैस वाले आपको सुन रहे हैं, हाँ जी, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देखो जी कि जे तो गैस आ रहा उन्होंने भी तो पता ही असी किन्ना कि छड्डिया है, जे उन्होंने छड्डिया होगा तो साढ़े तक पहुँचूगा, जिन्होंने छड्डिया ही नहीं पहुँचना की आ। हुण जे चुल्हा कहते तो मैं वैसे लिया के लागे रखना, गैस है ही नहीं।
बिल्कुल गैस गैस है ही वैसे नहीं। भी 40 अगर किलो शॉर्टफॉल की बात भी की जाए तो फैसलाबाद डिवीज़न में रोज़ाना जो है वो 25 मिलियन क्यूबिक फीट जो सुई गैस है उसकी ज़रूरत होती है, जिसकी किल्लत है। तो ऐसे में गुजर बसर कैसे हो रहा है? पीएसटी के ज़िली तर्जुमान नदीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, इनसे भी जान लेते हैं। सर बताइएगा, आप इस इलाके के रहायशी भी हैं, हमें मिल भी गए हैं आप यहाँ पर, क्या सूरत हाल है, कैसे गुजर बसर हो रहा है? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एक जंगल का कानून चल रहा है यहाँ पे। कोई पुराने हाल नहीं है गरीब आदमी के लिए कि 2 वक्त की जो रोटी मिलती थी ना गरीब आदमी को, अब वो भी खाना मुश्किल हो गई है। ठीक है, सबसे पहले आटा नहीं मिल रहा, महंगाई इतनी हो गई है। अगर गरीब आदमी कुछ ना कुछ करके शाम को आटा दलिया ले आता है घर में तो उसे गैस नहीं मिलती। सुबह जब ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं तो जनाब नाश्ता नहीं मिलता। ठीक है, बच्चों को जब स्कूल छोड़ते हैं तो वो भी बेचारे भूखे जा रहे हैं, किसी को बिस्किट्स का पैकेट दे के, किसी को लेस पैकेट दे के उनको प्यार पहुँचे से बेटा जाओ आप, सिलसिला चल जाएगा। मगर देखा जाए तो बच्चे क्या करेंगे, 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है भूखे रह रह के, स्टमक अपसेट हो रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है बच्चों को। किस तरफ चले जाएं? इस हुकूमत ने तो जैसे कि साबका हुकूमत को पीछे डिस्टर्ब किया है, चले कुछ ना कुछ तो हो रहा था ना उसमें। ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है जिसने मुल्क का तबाही की तरफ ले गई है, कुछ नहीं बच रहा, किधर जाए गरीब आदमी। इस नदीम भाई दावे तो किए जा रहे हैं कि जी फैसिलिटी देने आई थी ये हुकूमत, बड़ा इन्होंने कुछ कर दिया है, लेकिन बज़ाहिर ग्राउंड रियलिटी में क्या देखते हैं आप? मतलब कि अब जो है वो हर साल सर्दियों में सूरत हाल यही होती है, लेकिन इस साल पिछले साल की निस्बत क्या देखते हैं? सर मैं सिंपल अपनी बात करता हूँ कि मेरे घर में आज 22 दिन हो गए हैं कि खाना नहीं बना। 22 दिन से खाना बाज़ार से लेके आ रहे हैं, नाश्ता भी बाज़ार से आ रहा है, शाम का खाना भी बाज़ार से आ रहा है। एक छोटी फैमिली जिसमें 4 से 5 लोग हैं ना, उसका एक टाइम का खाना 500 साढ़े 500 रुपये का मिनिमम लग जाता है। इस इलाके के हिसाब की बात कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा मेन की तरफ निकल जाएँ तो तकरीबन 1000 के करीब खाना लेके आप घर लौटेंगे 5-4 बंदों के लिए। तो एक गरीब आदमी की जिसकी 25,000 सैलरी है या 20,000 सैलरी है और मकान भी रेंट का है, वो गैस पूरी करेगा, यहाँ के खाने के लिए पूरा करेगा, बच्चों की फीसें पूरी करेगा, किधर जाएगा वो? ठीक है, काम जो है वो उसका मफलूज होकर रह गया है। सुई गैस और काम का ये कहना है नदीम भाई कि हम जो खाने के औकात हैं सुबह 6 से 9 या 12 से दोपहर 2, रात 6 से 9 हम भेज रहे हैं, सुई गैस फराम कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो काल पड़ा हुआ है। सर ये 2, 4, 9 घंटे जो आप शेयर कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल ये एक अखबारी बात है या कि मीडिया की हद तक है फोकस, इसमें रियलिटी कोई नहीं है। मैं अपनी बात पहले भी कर चुका हूँ कि 22 दिन से गैस को देखा नहीं है खाने के लिए कि क्या कैसे इसको शुरू किया जाए। कल मैं एक दोस्त के बाद बैठा था, कायदे-ए-आज़म पार्क है हमारे, ये स्टीम पावर के साथ ही निकल जाता है, 5760 रुपये गैस का बिल आया है उसको। ठीक है, 5760 रुपये से गैस का बिल आया है। उसने जाके हुकाम बाला से रब्ता किया कि भाई ये गैस तो आ नहीं रही, तो मेरे बिल किस चीज़ का भेज दिया है? उन्होंने कहा जी पैपों से ध्यान दी पई है, वो पैपों में आ रही है तो फिर घरों में क्यों नहीं आ रही? वो खुदा का खौफ करें यार, गरीब आदमी का कुछ सोचें। मुल्क इस वक्त खुदा का खौफ करें, गरीब आदमी का कुछ सोचें। मेरे साथ और भी नौजवान मौजूद है। आप कह रहे थे कि रेंट का जो मामला आता है, क्या मामला है, कैसे ये मामला आता है ना? देखो ना, किराएदार आदमी है, किराएदार है, उसकी 18 या 20, 24 सैलरी है, 25 से ज़्यादा नहीं है। देखो अगर उसे 8000 बिल आ गया, बिजली का 8-9 हज़ार बिल आ गया, 6000 8000 से कम मकान नहीं मिलता। यहाँ और भी भाई किराएदार होंगे, मैं भी किराएदार ही हूँ। 24,000 25 सैलरी से 8000 मैंने बिल दे दिया, 8000 मैंने रेंट दे दिया, कितना हुआ? 16,000। 8000 बचा, 10 मेरा घर, तुम चला लोगे 8000 में घर? ये आदमी चला लेगा, ये चला लेगा, मैं चला लूँगा नहीं। और किराएदार को टैक्स भी लग रहा है, मालिक मकान का टैक्स किराएदार को देना पड़ रहा है। ये हमारी हुकूमत कर रही है हमारे लिए। हमने अपने अतमाद के बाद इन्हें लाया और ये हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। हमें आटा भी नहीं है, गैस भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं है। पिछली गर्मियाँ गुजरियाँ, लोड शेडिंग कितनी थी? मेरे सर 40,000 रुपया मालिक मकान का किराया है। 40,000 रुपया मालिक मकान का किराया मैंने देना। वो तो उसकी मेहरबानी, इंसानियत मुझे रखा हुआ है उसने, इंसानियत के नाजे मुझे उसने रखा हुआ है। ये हालात हमारे आने वाली हुकूमत ने कर दिए हैं। आज से 3 महीने पहले 110 रुपये किलो आटा था, आज 170 रुपये है। दिहाड़ी हमारी आज से वही है जो 10 साल पहले थी। हमारी मजदूरी वही है। या इन लोगों को ये नहीं नजर आता? मिलों में जाकर देख नहीं सकते? आते हैं देखने, आपको लाख रुपया मिलता है, 2 मिलता है, चले जाते, मजदूर की दिहाड़ी वहाँ ही।
ये तो हुकूमत का ही फायदा है। मिल में आए हैं, ठीक है, हुकूमत ने हमने मान लिया, हुकूमत अपने बंदे भेजते हैं मिलों में, सैलरी बढ़ी या नहीं, वो जाते हैं, उनकी जेब भर देती है, वो अपने घर मजदूर आदमी वहाँ 10 साल से यही मजदूरी है हमारी, और महंगाई हमारे ऊपर इतनी डाल दी है कि हम बोझ नहीं उठा। कैसे बदलेंगे हालात, क्या कैसे हुक्मरान होना को चाहिए ना, हर चीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए, ये करप्शन बचनी चाहिए। जो चीज़ 1 रुपये साल बाद बढ़ती थी वो अब घंटे बाद बढ़ रही है। ये देखो ना, चीज़ साल बार बढ़ रही थी वो घंटे बाद बढ़ रही है। सुई गैस के साथ साथ और भी बड़े मसाइल हैं। बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या रूटीन है सुई गैस की? सुई गैस आता है नहीं? रूटीन जी सुई गैस भी नहीं आ रहा, तो 3 दिन हो गए आटा नहीं मिला। 3 दिन ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। जो भी हुकूमत आती है यही कहती है। नाजरीन, इक़्तिदार की सियासत में गुत्थम गुत्था सियासतदान अपनी जगह अपने मामलात में मसरूफ़ हैं, लेकिन आपने शहरियों की बात भी सुनी कि सुई गैस तो दूर, उनके और भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाजरीन, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग मकबूल बन चुका है। जब भी सर्दियां आती हैं हर साल हमें यही सुनने को मिलता है कि सुई गैस की शॉर्टेज शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान में बात की जाए, फैसलाबाद मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन हर सर्दियों में सुई गैस की लोड शेडिंग अपने बहरान जो है वो शिद्दत को पहुंच जाता है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। बाहर से जो महंगे दामों खाना खाने पर मजबूर होते हैं शहरी, महंगे दामों भी और नाकिस खाना खाने पर शहरी मजबूर होते हैं। एक आम शहरी महंगा खाना अफोर्ड करने का सोच भी नहीं सकता। घरों में इस मर्तबा तो हाल ये हो चुका है कि सुई गैस के साथ साथ आटे का बहरान भी है, महंगाई भी उरूज पर है। ऐसे में एक आम शहरी के किन हालात में गुजारा हो रहा है, उनको किस किस मुश्किलात का सामना है। मैं मलिकपुर में पहुंच चुका हूं, जहां पर सुई गैस का बहरान खासा शिद्दत इख्तियार कर चुका है और आम जो सारिफ हैं सुई गैस के वो परेशान नज़र आते हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं। जी, मुझे बताइएगा क्या क्या परेशानियों के सामने है, और आप रोज़ाना काम पे जाने वाले लोग हैं, कैसे जाते हैं, भूखे जाते हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? भाई सबसे पहले तो बात करते हैं कि देखें घरेलू औरतें भाई सारे परेशान हैं। ऊपर से बाज़ारी खाने आपको पता है जितने के मेयारी होते हैं आप सब जानते हैं, ठीक है। खाना खाने से बच्चे बीमार हैं, एक वक्त से मिल नहीं रहा। मामूल से होटल है यहाँ पे, उन पे चले जाएं 2-2 घंटे लगना पड़ता है, रश होता है, ठीक है। उधर से भी खाना नहीं मिलता, कभी भूखे जाना पड़ता है। ये लाजमी नहीं, खाना पकाना बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी गैस से वाबस्ता हैं, लेकिन बिल्कुल आती नहीं है। तो अब आपके सामने है कि ठीक है बजट कितने हैं घर के, आमदन कितनी है इन लोगों की बेचारों का। हर बंदा कारोबार में आपको पता ही है कि दिन के दिन कमा के खाने वाला बंदा है, तो वो कहाँ से LPG पे चले जाएं, वही किधर से बंदा अफोर्ड करेगा। बिल्कुल आती नहीं है। एक तो होना कि चलें थोड़ी सी है, कुछ वक्त के मामूल पे छोड़ दें, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, लेकिन कुछ भी नहीं है कि हालांकि बिल्कुल चूल्हे ऐसे हैं बंदी है। और उनका तो कहना है कि हम जो औकात हैं, खाने के औकात हैं, सुबह या दोपहर या रात को हम सुई गैस फराम कर रहे हैं, तो वो उन घंटों में भी नहीं आती। कुछ भी नहीं भैया, आता ही नहीं है। छोड़ते हैं तो ऐसे करते हैं कि 5 मिनट आई है तो बर्तन वगैरह धो के सब्जियों के उन्होंने ऊपर रखे, तो चलो जी गैस बताते हैं बंद हो गई है। ये 2-2 घंटे कोई मामूल बना लें, चले बच्चों को, औरतों को, बड़ियों को, सबको पता हो, चले वो उस मामूल में अपने घर के काम कर लें, उस पर ठीक है। एक वक्त में खाना बना लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन सारे दिन में जब आनी नहीं है, रात को 2 बजे गैस छोड़ के कह दें बच्चों का खाना बना ले, पका लें, वो कोई देखें बात नहीं ना। एक दिन की बात हो वो तो समझ आती है कि जी नहीं आई सुई गैस, हमने गुजर बसर कर लिया जैसे मर्जी। अब पूरी सर्दियों में कैसे गुजारा होता है? भाई गुजारा आपको पता है, लकड़ियाँ जलाते हैं लोग, ठीक है। लकड़ियों से आपको पता है बीमारियाँ फैलती हैं, उनसे बच्चे भी बीमार होते हैं, बड़े भी। ये बुज़ुर्ग हैं आपके सामने, एक घर में आग जलेगी आपके सामने, 10 घरों में वो धुआं जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या कि खाना तो अब खाना है, पेट तो पालना ही है, उसके लिए फिर आपको पता सारा कुछ करना पड़ता है।
खाना तो खाना है, पेट पालना है, ऐसे में क्या करें? आम शहरी की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, रोज़गार है नहीं। और अगर हम एक मज़दूर की बात कर लें, सिर्फ़ एक मज़दूर की बात कर लें जिसकी दिहाड़ी 800 से 1000 रुपये है, और वो भी पता है कि लगनी है या नहीं लगनी है, उनका गुजारा कैसे हो रहा है? हालात कठिन से कठिन तर होते जा रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। और मेरे साथ इलाका मुकीन मौजूद हैं। सर बताइएगा, कैसे गुजर बसर हो रहा है? घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, सुई गैस आ नहीं रही, बाहर के सिलेंडर महंगे हैं, क्या किया जाए? अजी वजह ये है, देखो मैं आर्मी से रिटायर होया हूँ, मैं जो वापस आया हूँ मैं चौकीदार हाँ, एक मेरी तनख्वाह हूँ तकरीबन उत्थे 18,000 रुपया वा। मैं हूँ तकरीबन सिलेंडर भरा के लैके आवां, बच्चे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अगों बच्चों के जोड़े बच्चे हैं, हूँ बच्चे सारे बीमार पड़े हुए हैं, हूँ वह दुध भी गर्म करना वे ये वकम हूँ मैं अज फिर भरा के लै गया। बाहर जी गैस जी वो 250 रुपये किलो वा, समझ गए? हूँ 18,000 ना मैं घर चलावां या मैं बच्चों वास्ते दुध गर्म करा कि मैं की कराँगा? मैं खुद मेरी अखां दे दोनों परेशान होने वाले, चिट्टा मोतिया वा, मैं की कराँगा? मैं किदां घर चलावांगा? मैं किदां बच्चों का पेट पालां? मैं की कराँगा? मैनूं ये दस। सुई गैस आ नहीं रही तो जो हुक्मरान है वो तो लगे हैं अपने कामों में, उनका कहना है कि जी हम आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नज़र आता है हुक्मरान कितने संजीदा? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है भी कोई दे रहे कि नहीं दे रहे। इधर आटे की एक आदमी इधर फैसलाबाद फौत हो गया लैन में, आटे का आटा लैन गया बेचारा उत्थे फौत हो गया। कोई है इंसान की कदर का कोई मुल है ही नहीं, कोई इंसान की कदर का पता ही नहीं। ये इतने गरीब मरदा पिया उन्होंने अपने पिया होया वा भी असी बस सीट पर बह जाइए बस। आटा भी जो है वो अब नहीं मिलता ही नहीं पिया। इतने जरा लैना च बना लो, जड़े वड्डे आ वो लै जाते, छोटे फिर उदा ही। हर किसी को गरीब आ इत्थे, हर बंदा गरीब। लैना लगी होंदियां जाके वेखो, गड्डी ते आटा थोड़ा हुंदा वा, बंदे ज़्यादा होंदे। बंदा ज़्यादा क्यों? गरीब ज़्यादा वा। अमीर तो है ही कोई नहीं, गरीब तकवा वोट देने वाले गरीब है तो उन्हें वही बंदे भुखे मरते पे, फिर गरीबों ने वोट की देने हैं। आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जा रहे हैं? मलिकपुर में कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है? गैस होंदी ही नहीं, आउंदी काहदे लई है? सिर्फ एक गल ही है बस सुनाउंदे भी गैस छड्ड दित्ती है, गैस होंदी ही नहीं। मैं खुद अपना चौकीदार, मैं भुखा जाना वा, मैं उत्थे मुੱਲ लैके रोटियां 2 खाना। 15 रुपए की रोटी है, नान लवो 20 रुपये का नान, टिक्की जी 5 की टिक्की देंगे, नान टिक्की खा के तो गुजारा करें। इत्थे कह देंगे जी आटा भेजते हैं जी, ये करते वो करते। उदों महंगाई है, 18,000 रुपया तनख्वाह वा, चौकीदार की तनख्वाह वा, इत्थे भुखे मरते पे। क्या कहेंगे हुकाम बाला से? आपकी अगर फरियाद वो सुनते हैं, क्या कहना चाहिए? की कहना चाहेंगे वे आटा सस्ता कर दें, घ्यो कर दें, चीनी कर दें, बकाया तो चलो जो खाने पीने वाली चीज़ां वो तो सस्तियां कर दें। चलो बेचारा गरीब बंदा रोटी तो खा सके, गैस भी छड्ड दें, गैस से पका के रोटी तो खा सकन। हूँ मैं भुखा हूँ, मैं आन के चाह पीती, वो भी 2 रस तो चाह पी के आया मैं, रोटी अजे भी नहीं खाधी। चाय जो है वो सुई गैस पे बनाई है या वो? मैं सिलेंडर भरा के लैके आया, अभी वेख लो जाके। मैं सिलेंडर भी निक्का जिहा वा, वड्डा लवां तो किन्ने दा आएगा? छोटा जिहड़ा वा वो 2200 रुपए का आया सिलेंडर। छोटा सिलेंडर 2200 का भरवा? हाँ जी, गैस 250 रुपये किलो वा, तो वो भरा के लैके। परेशानियाँ मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि काउंट करने शुरू करें तो ख़त्म ना हो। मेरे साथ बुज़ुर्ग हैं, ठिठुरती सर्दी में यहाँ पे खड़े हैं, गैस है नहीं है, इतने मसाइल हैं, लोग हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी फरियाद सुनाना चाहते हैं। क्या कहेंगे बुजुर्गों, गैस आ नहीं रहा, किवें गुजारा हो रहा है? बाजी इस तरह ही कभी तंदूर तो लैन दी ते सिलेंडर रखिया है, सिलेंडर सी 5,000 का सिलेंडर लिया सी, जिस 8 किलो गैस भराया जाता, तो हुण 5 का वो लिया, 1000 रुपया गैस भराइए, असी किहड़े पासे जाइए? असी की कर सकते हैं? असी तो बस इन्ना ही है वे बह खलो के अपना वक्त पास कर लिया, होर तो साडे कोल कुछ नहीं। बच्ची गई है कार्ड बनाने वास्ते, वो 1 बजे की गई है, अजे तक नहीं वापस आई, अजे तक वापस भी नहीं घर आई। बच्चियां आके घर स्कूलों आईयां ने, वो बच्चियां बेचारियां भुखियां। अच्छा, जिहड़े बच्चे स्कूलों आए ने वो भी हल्ले भुखे ने घर? हाँ जी, बस मेरे को तो यही सवाल है। हर
बड़ा मुश्किल है बताना। अब बुज़ुर्ग जो इस वक्त जिनका आराम का वक्त है, जिनके घरों में आराम सुकून का वक्त है, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नाला नज़र आते हैं, सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। ये ऐवानों में बैठे अपनी इक़्तिदार की रसाकशी जारी है इनकी, लेकिन इसमें आम शहरी नज़रअंदाज होता जा रहा है। उसको मिलने वाली सहूलियात जो हैं वो नज़रअंदाज होती जा रही हैं। सुई गैस का बहरान एक नहीं, हर साल हम देखते हैं कि सर्दियां आती हैं, गर्मियों में बिजली गायब हो जाती है, सर्दियों में सुई गैस गायब हो जाती है। आम शहरी को खासी परेशानी का सामना है। मेरे साथ और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी बताइएगा, गैस तो आ नहीं रही है आपको, ये तो हमें पता चल गया, तो गुजर बसर भी मुश्किल से हो रहा है। बाहर से ला रहे हैं महंगा खाना, कैसे गुजार रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग बाहर से खाना ला रहे हैं बच्चों के लिए। ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों ने स्कूल जाना होता है, तो उनके स्कूल जाने की वजह से परेशानी तो घर में पैदा होती है और घर वालों को तो तंग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग बाहर से खाना लेके आते हैं। बच्चों के लिए भी सुबह उठ के जाना पड़ता है। कभी बाहर से भी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई बहुत ज़्यादा है और कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप है। सब लोगों को पता है इसके बारे में, और ज़्यादा आप लोगों को भी समझ है कि कैसे चल रहा है निज़ाम। आटा मिलता नहीं है खाने में, जाहिर सी बात है जितनी कि महंगाई हो चुकी है, खाना हम लोग कैसे खाएँगे। अच्छा ये बताएं, जो गैस मुहैया की जा रही है जी, सुबह 6 से हम 9 बजे तक नाश्ते के दौरान गैस मुहैया कर रहे हैं तमाम इलाकों में। मलिकपुर में सुबह 6 से 9 के दरमियान, दोपहर 12 से 2 के दरमियान, शाम 6 से 9 के दरमियान गैस आ रही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही है गैस। ये तो बस उन लोगों का कहना ही है कि हम लोग गैस भेज रहे हैं, ऐसे 6 से 9 बजे तक भेजते हैं। ये गलत बात है। नाइट में 2 बजे गैस आती है, 2 बजे से लेके सुबह यही 3 बजे तक गैस आती है, 12 से 3 नाइट में, ठीक है। रात के 12 से 3, यानी कि शेड्यूल उल्टा है। जी बिल्कुल उल्टा है शेड्यूल उनका, लेकिन ये तरीका का समझ में नहीं आता है। उस टाइम पे बच्चों ने सोना होता है या उठ के खाना वगैरह बना के देना, खाना खाना होता है। बच्चे स्कूल कैसे जाए? स्कूल ऐसी बात है, भूखे जाएंगे। अगर हम लोग उन लोगों को कुछ ला के देंगे बाहर से तो वो खाएंगे, वरना भूखे ही जाएंगे बच्चे भी स्कूल। और भूखे जाने की वजह से जाहिर सी बात है उन लोगों को भी वहाँ से टेंशन प्रॉब्लम होती है। यही हालात चल रहे हैं आजकल। अच्छा, मलिकपुर कोई शहर से हटके नहीं है, बड़ा मिड में एरिया है, शहर का गुंजान आबाद इलाका है, बड़ी शख्सियात भी यहाँ पर रहती हैं, फिर भी गैस की लोड शेडिंग है। तो जब भी कहा जाता है सुई गैस के महकमे को, क्या जवाब आता है अगर से लोड शेडिंग के हवाले? वो तो यही कहते हैं कि हम लोग यहाँ से गैस भेज रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आगे से कोई सुनवाई करने वाला हो तो ना। कोई भी जाहिर सी बात है जिसको भी बोलेंगे वो ये को बोल देता है कि हम लोगों ने कंप्लेन कर दी है जी, आपकी क्लियर हो जाएगी, आपको हम लोग मामला क्लियर कर देंगे, लेकिन कोई भी मामला क्लियर नहीं हो रहे हैं। या आपके सामने सारा जगह ऐसा कुछ होता तो बुजुर्ग जो कह रहे हैं या हम लोग जो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं है। जी बिल्कुल, लोगों की आपने बातें सुनी हैं, ये वो आम शहरी हैं जिनके ज़िंदगी गुजारने में एक कोई मामला नहीं है, बेशुमार इनके मसाइल हैं। और सर्दियों में जो सबसे बड़ा मसला बन जाता है वो है सुई गैस की लोड शेडिंग, जिसकी वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक वक्फे से वापस आकर। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, सुई गैस की बंदिश की वजह से आम शहरी के साथ साथ हर तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर साल हमें इन मामलात से दो चार होना पड़ता है। आखिर कैसे मुमकिन है कि सुई गैस की बंदिश का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाए और शहरियों की ज़िंदगी पुरसकून हो जाए? इसी से मुतल्लिक बात करने के लिए मेरे साथ सुई गैस के जो सीनियर रिपोर्टर हैं उमैर अज़मत मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। सर बताइएगा, हर साल ये मामला हमें दरपेश आता है, हर साल मसला होता है, शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं, आखिर क्यों देर पा हल इसका नहीं निकाला जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली देखें, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आप देखें, सबसे पहले कोई भी बहरान जब जन्म लेता है तो उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसके पीछे वजह होती है डिमांड एंड सप्लाई का जो डिफरेंस है वो होती है। सुई गैस की भी यही सूरत हाल है। इस वक्त पाकिस्तान के पास ज़रूरत से कम गैस जो है वो सिस्टम में मौजूद है। इस चीज़ को समझ लें, हमारे घरों में जो गैस आ रही है उसको हम सिस्टम गैस बोलते हैं। इसकी हमारे पास कमी है, हमारी जो डिमांड है वो इस वक्त ज़्यादा है। फैसलाबाद डिवीज़न में इस वक्त जो तलब है वो करीबन 150 मिलियन क्यूबिक फ़ीट यौमिया जो है वो डिमांड है।
हमें लगभग 120, 122, 125 मिलियन क्यूबिक फीट तक गैस जो है वो मिल रही है। 25 से 30 मिलियन क्यूबिक फीट हमारे पास शॉर्टफॉल है और ये गैस जो मिल रही है इसका 50% हमारी इंडस्ट्री को चला जाता है, जिसमें एक्सपोर्ट और मुकामी इंडस्ट्री है। 50% पीछे जो बाकी बच जाता है वो घरेलू सार्फिन और फिर उसके साथ जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए। मजमूई तौर पर फैसलाबाद में जो सार्फिन की तादाद है वो लगभग 7.5 लाख के करीब फैसलाबाद में सार्फिन हैं। फैसलाबाद से मुराद फैसलाबाद डिवीज़न। तो सर्दियों में जब मौसम सरमा में आके मौसम सर्द होता है तो एक तो उसका प्रेशर जो है वो मज़ीद कम हो जाता है गैस का। दूसरा उसके साथ फिर हमारी जो डिमांड है वो मज़ीद बढ़ जाती है। हम लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं जो गैस पे चलता है। गर्म पानी की ज़रूरत है जो हम सुई गैस के ज़रिए, सिस्टम गैस के ज़रिए उस पानी को अपने घरों में गर्म करते हैं। खाना बनाने की तो ज़रूरत जो है वो सर्दियों गर्मियों में यकसा ही है, मगर जो दीगर मकासद हैं उनके लिए भी हम गैस का जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी तलब जो है वो बढ़ जाती है और ये इस सब की वजह से हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और हमारे पास फिर शॉर्टफॉल बढ़ जाता है और उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। रही बात दूसरी कि अगर गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। सबसे पहले तो मैं इस पे बताऊं कि गवर्नमेंट को मुकामी सतह पे इस पे वर्किंग होनी चाहिए। गैस के मज़ीद ज़खायर दरियाफ्त होने चाहिए। पिछले दिनों में DG खान में, कोहाट में कुछ ज़खायर जो थे वो दरियाफ्त हुए थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो हमारी मुल्की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अगर हम आलमी मंडी से ख़रीदते हैं जिस तरह RLNG ख़रीदी जाती है तो उसकी जो वैल्यू है या हमें लागत है वो ज़्यादा पड़ती है, तो वो इसलिए मुमकिन नहीं है सरकार के लिए कि वो बाहर से महंगी ख़रीदे। अब भी आप देखें जिन इलाकों में अगर RLNG की हम बात करें तो गवर्नमेंट किस तरह से 1700 रुपये पर MMBTU बाहर से ख़रीद के किस तरह से 400 रुपये पर MMBTU फैसलाबाद के या पाकिस्तान के सार्फिन को दे सकती है। अगर आप इतनी सब्सिडी देंगे और जिस तरह से SNGPL ने सब्सिडी दी है तो फिर उसका नतीजा वही सामने आएगा कि SNGPL जो है वो अरबों रुपए जो उसके गर्दशी कर्जा बढ़ चुका है। और आप देखें ये सारी सूरत हाल जो है वो न सिर्फ आवाम के लिए नुकसानदेह है बल्कि उसके साथ साथ हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, हमारे इदारों के लिए भी नुकसानदेह है। तो सिचुएशन ये होनी चाहिए कि हमें मुकामी सतह पर गैस के ज़खायर मज़ीद दरियाफ्त करने चाहिए। उसके साथ साथ जो मुतबादल ज़राए ईंधन है वो भी हुकूमत को तलाश करने चाहिए। फिर ऐसी जगह जहाँ पे गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर हमारे जो पावर प्लांट्स हैं, तो बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स हैं या फैक्ट्रियों के पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, उनमें से कुछ को तो खैर जो फैक्ट्रियों के निजी फैक्ट्रियों के पावर जनरेशन प्लांट्स हैं गैस जो थी वो मुनक़ता की गई थी, मगर जो हमारे इसी तरह बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स हैं जो सरकार की जानिब से लगाए गए या IPPs की जानिब से लगाए गए, तो उनको मुतबादल ईंधन पे लेके जाना चाहिए। उसके साथ साथ हमें जो पन बिजली है उसकी तरफ ज़्यादातर जाना चाहिए। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पिछले दिनों में जब बारिशें भी नहीं हुई थी, डैम्स में पानी खुश्क हो गया था, तो सिर्फ एक हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट जो था झंग के करीब है, तो उसको गैस की सप्लाई दी गई। तो जितनी कंजम्पशन पूरे फैसलाबाद डिवीज़न के 7.5 लाख सार्फिन की थी, तो उतनी जो कंजम्पशन थी वो उस एक हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट की थी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए प्रॉपर प्लान बनाने की ज़रूरत है, प्रॉपर वर्किंग करने की प्लान बनाने की ज़रूरत है। उमैर भाई, जैसा कि आपकी लम्हा ब लम्हा इस सूरत हाल पर नज़र है, हम अपने बचपन से ये सूरत हाल फेस करते आ रहे हैं कि हर साल सर्दियों में सुई गैस की लोड शेडिंग होती है। तो ये तो देर पा हल है कि ये मनसूबों पर काम शुरू होगा, फिर वक्त आएगा तो ये ख़त्म होगी। फिल फोर जबकि हमारा जो इस वक्त का कंज्यूमर है वो महंगाई से दो चार है, आटे की किल्लत है, बिजली महंगी है, सुई गैस उसको मिल नहीं रही, तो ऐसे में सुई गैस का सस्ता ज़रिया आप क्या देखते हैं कि क्या करे महकमा जो है सुई गैस का कि फिल फोर फराहम करे लोगों की, उनकी ज़िंदगी में आसानी हो? देखें, ऐसे में सबसे बेहतर हाल जो है वो लोड मैनेजमेंट है कि आप एक शेड्यूल बनाएं, जिस तरह के SNGPL की जानिब से बनाया भी गया है कि खाने के जो औकात हैं सिर्फ उन औकात में आप
गैस फराहम करें। गैस का जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, जिस तरह के चूँकि ये एक सस्ता ज़रिया है, तो हर सारिफ को ये होता है कि सर्दी के मौसम में हम ये नहीं देखेंगे ये हमारा कौमी असासा है, हम इसको तेज़ी से ज़ाया कर रहे हैं, वो चाहे गाड़ियों की CNG की सूरत में हो कि हमने किस तरह से इस कीमती असासे को ज़ाया किया माजी में, सिर्फ थोड़ी सी बचत की खातिर हमने उससे ज़्यादा उल्टा नुकसान कर दिया। हम अपने घरों को गर्म रखने के लिए सुबह से लेकर रात तक हीटर चलाते हैं, कितनी गैस ज़ाया होती है। अगर उसके मुतबादल में हम गर्म कपड़े, ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इससे हम इसको बचा सकते हैं। इसी तरह दीगर हमारे जो ज़रूरियात हैं उसके लिए भी अगर हम गैस का इस्तेमाल जो है वो इसको कौमी ज़िम्मेदारी समझते हुए करें तो इसकी बचत हो सकती है। लोड मैनेजमेंट में अब क्या हो रहा है, आप देखें, सुबह 3 घंटे हैं, सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक ये खाना नाश्ता बनाने के टाइम है, उस टाइम पे गैस मिले। हाँ, लेकिन इस पे SNGPL हुकाम को प्रॉपर वर्किंग करने की ज़रूरत है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि हर सारिफ का चूल्हा जले, हर सारिफ के घर तक इन 3 घंटों में गैस पहुँचे। सिर्फ बातों तक नहीं अमल दरामद होना चाहिए इस पे। 12 से 2 दोपहर खाने का टाइम है, इसी तरह शाम 6 से रात 9, ये 3 घंटे शाम के हैं। आप देखिए दिन में 8 या 10 घंटे चलें, इसका दुरानिया जो है तो ये 2-3 घंटे मज़ीद बढ़ा लिया जाए, 10 से 11 घंटे अगर कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुनासिब हल होगा कि शहरियों को उनके खाना बनाने की जो ज़रूरियात हैं वो भी उनकी पूरी हो सकेंगी। क्योंकि अब हर आदमी के बस में नहीं है कि वो LPG का सिलेंडर ख़रीदे, वो 2500-2600 रुपये का एक सिलेंडर ख़रीदे, और कम से कम अगर 5 घर की भी एक अफराद की भी एक फैमिली है तो मैं समझता हूँ कि कम से कम खाना बनाने के लिए उसके 2 सिलेंडर जो है वो 1 महीने में कंज्यूम हो जाएंगे, यानी कि उसकी 5-6 हज़ार रुपये की गैस जो है LPG गैस सिलेंडर की मद में खर्च हो सकती है। अगर वो लकड़ी भी जलाएगा तो बिलखुसूस शहर की हम बात करें, छोटे छोटे घर हैं, 2.5-3 मरले के जो छोटी आबादियां हैं, तो उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि, और ऊपर से लकड़ी भी सस्ती नहीं है। तो हमें, मैं समझता हूँ कि ये जो लोड मैनेजमेंट है ये एक मैनेजमेंट है, उस पर काम करनी बड़ी खूबसूरत बात की उमर भाई, आपने लोड मैनेजमेंट के मतलब बात की। और दूसरी बात आपने की कि महकमा कोशिश करे कि हर जो कंज्यूमर है उस तक गैस मुहैया की जाए उसको। उमर भाई, ऐसे में हम दूसरी जानिब भी बेहतियाती देखते हैं कि कंप्रेसर लगाकर साथ वालों का हक मारा जा रहा है, ठीक है, घरों में मीटर्स के साथ कंप्रेसर लगा दिए जाते हैं, गैस खींच ली जाती है, तो ऐसे में महकमा सुई गैस हमें कितना जो है वो कार्रवाई करता हुआ नजर आता है? देखिए, सबसे पहले मैं समझता हूँ ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम इस तरह की हरकतें ना करें। ये एक गैर कानूनी अमल है और इसकी बाकायदा तौर पे सज़ा है। उस कंज्यूमर का कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि उस तरह से SNGPL की जानिब से इस पर वर्किंग नहीं की जा रही। ताहम इस हवाले से विजिलेंस टीम मौजूद है जो कि कार्रवाइयाँ कर रही है। पिछले दिनों में हमने रिपोर्ट भी किया था कि 1500 के करीब एक महीने में पॉइंट्स को चेक किया है, जिनमें से 100 के लगभग सारे ऐसे थे जिनके कंप्रेसर के इस्तेमाल पर उनके कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए और उनको लाखों रुपए जुर्माने भी मुख्तलिफ लोगों को किए गए। तो ये वो इक़दाम हैं जो उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। मगर हमें अपने एंड पे पाकिस्तानी होने के नाते अगर हम इसी बेदर्दी से इन चीज़ों को इस्तेमाल करते रहे, ज़ाया करते रहे, तो ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। आखिर फिर हम क्या करेंगे? हमारी स्टेट इतनी अमीर नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बाहर से महंगी ख़रीद के पाकिस्तान में फिर उस पर सब्सिडी दें, उससे हमारे मुल्क पे, हमारी कौम पे कर्जा बढ़ेगा। और तो इसके लिए हमें इसका जो इस्तेमाल है उसमें एतदाल लाने की ज़रूरत है, उसको बेहतर करने की इस्तेदाल लाने की ज़रूरत है। ओपिनियन भी आपने जानी, शहरियों के मसाइल भी आपने जाने, और जैसा कि उमर भाई ने अर्ज़ की कि इस मसले का हल जो है वो फिल फॉर मकामी सतह पर गैस के ज़खायर तलाश करना है और शहरियों को सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाना है ताकि जो आम शहरी है वो इससे फ़ायदा उठा सके और उसकी ज़िंदगी जो मफलूज होकर रह जाती है सर्दियों में वो ऐसा ना हो। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।